स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गई। पहली बार 1,74,000 की सतह उबूर। इंडेक्स में 1,918 पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,74,411 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। धुंध ने रास्ते गुम, हद निगाह मुतासर। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद और M11 पर लाहौर से सियालकोट तक दाखिला ममनू। मोटरवे M को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया। कौमी शहरा पर लाहौर, पत्तोकी, ओकाड़ा और साहिवाल में धुंध। चीचावतनी, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान और भावलपुर में धुंध के डेरे। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ननकाना साहब में धुंध के बायस बस रक्षे से टकरा गई, 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। बादल बरसने को तैयार, मगरबी हवाएं आज से मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। कराची में भी कल मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सोमालिया को तकसीम करने के इसराइल के नापाक मंसूबे को पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 21 ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। एलामिया में इसराइली शरंगेजी की शदीद मजम्मत। इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ इक़दाम की मुखालिफत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है सोमालिया में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। गैर कानूनी इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का सोमालिया की वहदत और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुस्सलाम अब्दी का टेलीफोनिक रब्ता। सोमालिया की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ इक़दाम की मज़म्मत। अब्दुस्सलाम अब्दी ने सलामती काउंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात उजागर करने के लिए पाकिस्तान की मुआवनत मांग ली। इसहाक डार के अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर कसीरुल-जहती फोरम्स पर सोमालिया की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। अब्दुस्सलाम अब्दी का मुश्किल वक्त में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अहमद मोहम्मद का भी टेलीफोनिक रब्ता। सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते समेत इलाकाई मंजरनामे पर भी गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ का भी पाकिस्तान के सिफारती कामयाबियों का एतराफ़। फील्ड मार्शल अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। 2025 पाकिस्तान के सिफारती और अस्करी महाज पर कामयाबियों का साल। भारत को पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत पोजीशन बना ली। भारत की भरपूर लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती बरतरी हासिल। इस्लामाबाद की मौसर सिफारतकारी ने वाइट हाउस का माहौल बदल दिया। 2025 में आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न। मोतबर आलमी जरीदों के तज्जियाकारों ने पाकिस्तान को मरकज़ निगाह बना लिया। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती विक्ट्री पर मुहर सब्त कर दी। एबी गेट हमले के मुलज़िम की अमरीका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तजारती टैरिफ रियायतें दी गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। भारत ने अमरीका सालिसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ। गजा सीज़ फायर मौके पर ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट को सियासत ज़दा ना करें। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा। जस्टिस फैसल जमान खान ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टियों का है। क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने PTI के 2 MPs को लेकर दरख्वास्त दायर की। क्या उन अराकीन ने असम्बली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असम्बली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। आपने अपनी पिटीशन फेसबुक पर लगा दी है।
सीज फायर नहीं, यूक्रेन जंग का मुकम्मल खात्मा जरूरी। अमेरिकी सदर की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप कहते हैं यूक्रेन और रूस अमन माहदे के बहुत करीब पहुंच गए हैं। एक या दो नुकात पर इतफाक बाकी रह गया है। डोंबास इलाके पर कंट्रोल का मसला अभी मौजूद है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात अच्छी रही। यूरोपीय ममालिक से अमन के लिए बातचीत शानदार रही। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर से जंग बंदी की तजावीज़ पर मुफीद बातचीत हुई। 20 नुकाती अमन मंसूबे पर 90% इत्तफाक़ राय है। यूक्रेन की सलामती की जमानतों पर तकरीबन इत्तफाक़ है। सिक्योरिटी जमानतें देर पा अमन के हुसूल के लिए एक अहम संग मील है। हमारी टीमें तमाम पहलुओं पर काम जारी रखेंगी। अमेरिकी सदर ने बातचीत में जंग के जल्द खात्मे पर जोर दिया। रूसी सदारती तर्जुमान का कहना है सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात से पहले रूसी सदर से टेलीफोन पर बात की। दोनों सदूर ने आर्जी जंग बंदी तजावीज़ की हिमायत नहीं की। ट्रंप की प्यूटन से अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो का तरीके इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहते हैं सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर जरदारी सियासी जमातों के दरमियान मफाहमत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। सियासत में मजीद गुंजाइश निकालना मुल्क के मफाद में है। ऐसे इंतखाबात का फ़ायदा नहीं अगर फिर RO इलेक्शन का इल्ज़ाम लगना है। कोई एक जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। किसने लंबी इनिंग्स खेलनी है फैसला आवाम करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर वक्त भेजने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को मौशी बहरान से निकलने का हल भी बता दिया। बोले वफाकी हुकूमत मौशी बहरान हल करना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। सियासत और खेल अलग अलग। भारत के साथ जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। सियासत और खेल को अलग अलग रखना चाहिए। अगर भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाना तो हमें भी कोई शौक नहीं है। भारतीय अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों के रवैये के खिलाफ ICC को शिकायत करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इस साल PCB मुल्तान सुल्तान्स को खुद ऑपरेट करेगा। मुल्तान सुल्तान्स के हेड का ऐलान 10 रोज में कर दिया जाएगा। PSL के अख्ताम पर मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। वसीम अकरम को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। चाहते हैं PSL 11 का आगाज 26 मार्च की बजाय 23 मार्च से करें। PSL की 2 नई टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई किया है। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को होगी। वतन अजीज से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर की गई। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा बैरूनी मुदाखलत के बायस होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। फिनिशिंग और कारपेटिंग वर्क का मुशाहिदा किया। चेयरमैन CDA की ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की मंसूबे की एतराफ़ मज़ीद पौधे लगाने की हिदायत। बोले शाहीन चौक अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक का दरीना मसला मुस्तकिल हल होगा। शहरियों को आमदोरफ्त में बेपनाह आसानी होगी और ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दुबई पहुंच गए। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज दुबई में 2 रोज़ क़याम करेंगे। जुनैद सफदर की शादी के सिलसिले में दुबई के मेहमानों को दावतनामे देंगे। मियां नवाज शरीफ की दुबई क़याम के बाद लंदन रवानगी भी मुतवक्किल। भारत में एविएशन बहरान। चमकती मईशत के पीछे छुपा तारीक निज़ाम। रवां साल अहमदाबाद तैयारा हादसे में 260 अफराद हलाक हुए। हादसे के बाद सामने आने वाली तहकीकात रिपोर्ट्स गैर वाज़ेह थी। फाइनेंशियल टाइम्स ने भारतीय खोखली तरक्की के झूठे दावों की कलई खोल दी है। बरतानवी अखबार ने लिखा परवाज़ों की मनसूखी इस हकीकत का इजहार थी कि रियासत कवानीन पर अमल दरामद की सलाहियत खो चुकी है। अवाम का भारतीय एयरलाइंस पर एतमाद खत्म हो चुका। 15 से ज़ायद भारतीय एयरलाइंस दिवालिया हो गई। बेशुमार तैयारा हादसात बदतरीन एविएशन सलाहियतों की अक्कासी करते हैं। 5 साल के दौरान 53 फ़ज़ाई हादसात में 320 से ज़ायद अफराद जान की बासी हार गए। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एविएशन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। पुरम जदोजहद के लिए खड़े होना होगा। हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ सरगर्म है। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की गुफ्तगू। कहा जहां
PTI गलत हो वहां तनकीद करें, इखलाकी हुदूद में रहकर तनकीद करनी चाहिए। पंजाब आया सिंध भी जाऊंगा, पंजाब के अवाम ने जितना प्यार दिया सारी जिंदगी मकरूज रहूंगा। करक के सरहदी पहाड़ी इलाके में पुलिस का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस और CTD की 27 पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। पेशावर के इलाके दादुज़ई में पुलिस मुकाबला, 5 टारगेट किलर्स हलाक। मुल्ज़िमान का ताल्लुक नजमुल हसन और पीने ग्रुप से था। CCPO डॉक्टर मियां सईद कहते हैं पीने ग्रुप मुख्तलिफ अज़ला में पुलिस एहलकारों को टारगेट करता रहा। मुल्ज़िमान ने अब तक 30 से ज़ायद पुलिस एहलकारों, सियासी समाजी शख्सियात को टारगेट किया। बांग्लादेश तलबा तहरीक जमात इस्लामी के ज़ेरी क़यादत 9 जमात इत्तेहाद में शामिल हो गई। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और बांग्लादेशी तलबा की सियासी जमात नेशनल सिटीजन पार्टी ने जमात इस्लामी बांग्लादेश की क़यादत में कायम 8 जमाती इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली। जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर शफीकुर रहमान ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इत्तेहाद की तस्दीक कर दी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। बांग्लादेश के सियासी कारकुन शरीफ उस्मान हादी के कातिल भारत फरार। मुल्जिम फैसल करीम और आलमगीर शेख को भारत फरार होने में 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीय अफराद ने मदद दी। उस्मान हादी फरवरी 2026 के इंतखाबात में ढाका से उम्मीदवार थे। सऊदी अरब का यमन से कशीदगी खत्म करने का मुतालबा। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने सोशल मीडिया पर लिखा, यमन को अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अमन वक्त की अहम ज़रूरत है, मसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम यमनी फ़रीक़ैन को मसले के सियासी हल के लिए रियाज कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा किया था। सऊदी अरब ने यमन को मुआशी और इंसानी इमदाद फराहम करके मुश्किलात कम करने में भी किरदार अदा किया। गाजा में बारिशों से मजलूम फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। बारिश का पानी कैंप्स में दाखिल, इमदाद भी बंद। खैमों में शीरख्वार बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में। उधर इसराइली फ़ौज की सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गाजा में इसराइली हमलों में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी मुआहदे के बाद से 414 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हिजबुल्लाह का एक बार फिर हथियार न डालने का ऐलान। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम का कहना है जनूबी लबनान से पीछे हटेंगे, ना हथियार डालेंगे। इसराइल के खिलाफ अवाम के दिफा के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। अमेरिका लबनान पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है और इसराइल का इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करे और हमले रोके। मैक्सिको में ट्रेन मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। 13 अफराद हलाक, 98 जख्मी। ट्रेन में 241 मुसाफिर और 9 अमले के अरकान सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दीगर मुसाफिरों को बाहिफाजत ट्रेन से निकाल लिया। वाक़े की तहकीकात का आगाज। इंडोनेशिया के शहर मनादो के ओल्ड होम में आतिशज़दगी, 16 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। फायर फाइटर्स ने कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात की तहकीकात का आगाज। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर टकरा गए। एक पायलट हलाक, दूसरा जख्मी। हादसा हैम्पटन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के करीब पेश आया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिका में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। न्यूयॉर्क सिटी में बर्फबारी का 3 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुतासर शहरों में 9000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख।